डॉक्टर कलाम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर सोमवार को संपन्न हुआ। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर चित्तौड़गढ़ में 2 दिवसीय विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन शहर के दहली गेट स्थित छिपा जमात खाना में हुआ। शिविर में लगभग 800 से अधिक मरीजों ने स्वास्थ्य जांच और आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, फिजियोथेरेपी का लाभ उठाया। यहां लाभार्थियों को निःशुल्क दवाएं भी उपलब्ध कराई गई। सेवा में समर्पित इस आयोजन में सभी समुदायों की भागीदारी रही। शिविर के समापन पर चिकित्सीय सेवाओं देने वाली टीम का इस्तकबाल भी किया गया। मैं सबसे पहले तो जो भी पूरी टीम है उसको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने हिंदुस्तान के सबसे अजीम आदमी कलाम साहब के नाम पर ये कार्यक्रम किया है। हिंदुस्तान में इससे अजीम कोई शख्सियत नहीं है जिनके लिए हम ही नहीं पूरी दुनिया कहती है कि जो आदमी राष्ट्रपति होकर जब वहाँ राष्ट्रपति भवन छोड़े और एक सूटकेस लेके अपना सामान निकले, उससे बड़ा कोई एग्जाम्पल इस हिंदुस्तान में आज तक नहीं हुआ। तो उनके नाम पे आपने उनको याद करते हुए ये काम किया, तो सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। दूसरी चीज़ और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे समाज में इस तरह की जागरूकता भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हम इस तरीके के फंक्शन में भी आगे आ रहे हैं। बाकी हमारे लिए जनरली कहा जाता था कि हम न्याज और जलसे ही करते हैं, न्याज और ही करते थे, बट बहुत बड़ी बात है कि हम मेडिकल जैसी लाइन में फ्री चेकअप कैंप हमने 2 दिन का कराया। ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है कि आपने एक नई शुरुआत की, ब्लड डोनेशन कैंप इनके नाम पर रखा। तो इस तरह की ये जो आयोजन आज की समाज की डिमांड है, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो सपना देखते हैं और कहते हैं कि 2047 तक इस देश को विकसित भारत बनाना है, तो विकसितता की पहली डेफिनेशन यही है कि हर समाज, हर कौम एक लेवल से ऊपर आए, वो समाज के लिए काम करे, देश के प्रति सोचे, दुनिया के प्रति सोचे। तो ये उसके पार्ट हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगना, मेडिकल कैंप लगाना, क्योंकि आज चिकित्सा और शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है कि एक गरीब आदमी के लिए हॉस्पिटल अगर बुखार आ जाता तो उसको हॉस्पिटल जाने का मतलब उसके जेब में अगर 1000 रुपये है तो उसका इलाज होगा, बाकी इलाज नहीं होगा। वो ज़माने बदल गए कि जब नब्ज देख के इलाज दे दिए जाते थे। अब तो आपको बुखार आ रहा है, हल्का सा छींक आ रही तो जाएगा तो सबसे पहले तो 800 रुपये की तो आपकी जाँच करा देगा, 200 रुपये की फीस ले लेगा और 500 रुपये की दवाई दे देगा। तो ऐसे समय में ये मेडिकल का कैंप निःशुल्क होना भी उन गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ा फ़ायदेमंद है। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम किया। समाज की नीड है, अब हम हमारे में नहीं चल सकते। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हमें अदर समाज के साथ सोशल एक्टिविटीज़ में हमें आगे आना पड़ेगा। हम देखते हैं ना साहब, टाटा बिरला को लोग आज भी याद करते हैं, तो याद क्यों करते हैं? उन्होंने उस ज़माने में धर्मशालाएँ बनाई, उस ज़माने में स्कूल बनाया, उस ज़माने में इतनी कई चीज़ें की, पैसे वाले कई लोग आ गए, बट आज भी टाटा बिरला को लोग याद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो समाज के लिए काम करते आ रहे थे। तो अब जरूरत यही है कि हम कैसे सभी समाज के लिए काम आ सकें। अब हम हिंदुस्तान में रह के ये बांट नहीं सकते कि उनके लिए काम करें, हमारे लिए काम करें, पॉसिबल नहीं है। तो ये ट्रस्ट जो है वो पूरे, हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ साहब कि आज जहाँ एक बुखार सिंपल 1500 रुपये का हो गया और आप गरीब तबके के लोगों को निःशुल्क जो दवाई दे रहे और कैंप लगा रहे हैं, ये सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर।